हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और माय यूट्यूब चैनल नेम एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है उनके बारे में बताऊंगा। और ये वन वर्ड के साथ रूट वर्ड्स को मैं बताऊंगा, ये रूट वर्ड होता क्या है इनके बारे में बताऊंगा, जिसको सफिक्स इनफिक्स लगाकर बनाया जाता है। रूट वर्ड्स यानी जिसको बोलते हैं हम लोग लैटिन वर्ड से बहुत सारे शब्दों को बनाते हैं। अगर शब्दों को अगर आपको याद करना है तो रटकर याद नहीं करना है, एक क्लू के साथ याद करना है और उनका जो कीवर्ड के साथ याद करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा साइट से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनेगा उनके बारे में बताऊंगा। इनके बाद भी साइट से रिलेटेड मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज इस वीडियो को देख लिए। इस वीडियो से देखने से पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। ये हमारा ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा, लेकिन ये याद करने में बहुत ही आसान होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है और क्लू से याद करना। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो साइड से रिलेटेड आज हम लोग वर्ड को पढ़ेंगे। तो साइड का मतलब होता है किल और मर्डर का मतलब होता है हत्या। अब हम चलते हैं मर्डर से रिलेटेड, यानी मर्डर से रिलेटेड जितनी भी वर्ड होगा उनके बारे में हम लोग, हत्या के बारे में हम लोग याद करेंगे और जानेंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी और इन्फेंटी का मतलब होता है बेबी, यानी बेबी का मतलब होता है शिशु। यानी शिशु हम किसको बोलते हैं, यानी बच्चे को बोलते हैं, यानी बच्चा का। जब कभी आप बोलते हैं ना इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड इन्फेंट प्लस साइड, अब समझना पड़ेगा इन्फेंटी प्लस साइड दोनों वर्ड को बनाया गया इन्फेंटिसाइड। और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या, to kill the child if anyone will kill the child, that is called infanticide। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा का अगर कत्ल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंटिसाइड। यानी इन्फेंट से जितने भी रिलेटेड होगा होगा उसको बच्चे से रिलेटेड होगा। अगर साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड होगा वो मर्डर से रिलेटेड होगा। यानी इनसे जितने भी वर्ड को आप देखेंगे वो समझ जाना चाहिए कि इन्फेंट जब भी रहेगा वो बच्चे से रिलेटेड होगा और साइड जितना भी होगा वो किससे होगा, मर्डर से रिलेटेड होगा। अब चलते हैं और भी एक वर्ड लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सू से रिलेटेड। सू का मतलब ही होता है सेल्फ, और सेल्फ का मतलब आप लोग जानते हैं कि स्वयं होता है, यानी खुद होता है। और आप लोग सुने होंगे सुसाइड, सू प्लस साइड दैट मींस सुसाइड का मतलब ही होता है आत्महत्या, यानी सू प्लस साइड दो वर्ड को जोड़कर बनाया गया सुसाइड। तो इससे सू का मतलब जितने भी होगा रिलेटेड वर्ड होगा वो खुद से रिलेटेड होगा, और साइड से जितना रिलेटेड होगा वो किससे होगा, मर्डर से रिलेटेड होगा, हत्या से रिलेटेड होगा। यानी सुसाइड का मतलब ही होता है किलिंग वन सेल्फ, यानी खुद ब खुद क्या कर देना, जान से खत्म कर देना या मर जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है आत्महत्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है इक्सोरी। इक्सोरी का मतलब होता है वाइफ, और इक्सोरी से जितने भी वर्ड रहेगा आप समझ लोगे कि ये कौन सा रिलेटेड है, यानी वाइफ से रिलेटेड वर्ड है। और आपको वर्ड से इस क्लू को, इस सफिक्स को, इस रूट वर्ड को आप जब याद कर लोगे तो आपको वर्ड याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसीलिए आप इनको याद कर ले, सबसे ज्यादा बेहतर है वर्ड याद करने के लिए। अब चलते हैं इक्सोरी से, हम वर्ड लेते हैं इक्सोरी प्लस साइड। इक्सोरी साइड हो गया, और इक्सोरी साइड का मतलब होता है ये हस्बैंड हु मर्डर्स हिज वाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्सोरिसाइड बोलते हैं। यानी यह समझ में आया कि जो भी हस्बैंड अपने वाइफ को जान से मार देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्सोरिसाइड बोलते हैं। और इस प्रकार से शब्दों को हम लोग याद करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरिटस। मेरिटस का मतलब होता है हस्बैंड। अरे मेरिटस से जितने भी रिलेटेड बनेगा वो रिलेटेड किससे होगा, हस्बैंड से रिलेटेड होगा। मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड, मेरिटी प्लस साइड, मेरिटिसाइड। और साइड का मतलब तो आप जानते ही है क्या होता है, मर्डर होता है। और जब भी साइड से रिलेटेड होगा, मर्डर से रिलेटेड होगा, और मेरिटिस से जितने भी रिलेटेड होगा हस्बैंड से रिलेटेड होगा, और इक्सोर से जितने भी रिलेटेड होगा वो वाइफ से रिलेटेड होगा। द मर्डर ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, यानी जो भी अपनी जिसका भी पत्नी हो, अगर वो पत्नी अपने हस्बैंड को कत्ल कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैरिटिसाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मैरिटिसाइड बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा जो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को मार देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोरिसाइड बोलते हैं, जिसको कत्ल करने वाला जिसको बोलते हैं। तो मैरिटिसाइड का मतलब हो गया द मर्डर ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेटर और एक होता है पैट्रिक्स। दोनों का मतलब ये होता है फादर।
पेटर्नल, मैटरनल, पेटर्नल से फादर से रिलेटेड और मैटरनल हो जाएगा मदर से रिलेटेड। तो आपको ये समझना पड़ेगा पेटर है तो पेटर से जितने भी रिलेटेड वर्ड आएगा वो पिता से संबंधित वर्ड आएगा, और साइड से जितने भी रिलेटेड वर्ड आएगा वो मर्डर से रिलेटेड हो जाएगा। पेट्रिसाइड का मतलब होता है ए पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर या हिज फादर या हर फादर, यानी जो अपने पिताजी का कत्ल कर देता है या कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं इसको, पैट्रिसाइड। इस प्रकार से शब्दों को याद करेंगे। अब चलते हैं मेटर से। मेटर का मतलब होता है मादर, और मैट्रिक भी बोल सकते हो या मैटर भी बोल सकते हो। मैटर से जितने भी वर्ड बनेगा वो माँ से रिलेटेड वर्ड होगा, माँ से रिलेटेड शब्द होगा। मैटर का मतलब होता है मैट्री, मैट्री प्लस साइड, तो क्या हो गया मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब पर्सन हु मर्डर्स हिज या हर मदर, यानी जो भी व्यक्ति यानी जो भी लड़का या लड़की हो अगर उसके माँ का कत्ल कर देता है या देती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। और जो भी व्यक्ति जो भी लड़का या लड़की अगर अपने बाप की हत्या कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड दैट मींस मैट्रिसाइड माँ के लिए और पैट्रिसाइड पिताजी के लिए यानी फादर के लिए। जो अपने पिताजी का कत्ल कर देता है उसको क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं। और जो अपने माँ का कत्ल कर देता है तो क्या कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर। फ्रेटर का मतलब ब्रदर। आप समझ जाइए, फ्रेट्रिसाइड, 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 फ्रेट्रिसाइड दैट मींस आप कह सकते हो यानी जो अपने भाई का कत्ल कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। फ्रेट्री प्लस साइड, फ्रेटर से जितनी भी वर्ड होगा वो भाई से रिलेटेड होगा, और फ्रेट्रिसाइड का मतलब है ए पर्सन हु मर्डर्स हिज वर हर ब्रदर इज कॉल्ड हेरेट्रिसाइड। हेरेट्रिसाइड, हेरेट्रिसाइड इस प्रकार से शब्दों को आप याद करोगे। ए पर्सन हु मर्डर्स हिज और हर ब्रदर इज कॉल्ड हेरेट्रिसाइड। अब हम इसका और नेक्स्ट वर्ड लेंगे, जितने भी नेक्स्ट वर्ड है जैसे रेक्स या रेगी। रेक्स या रेगी, रेगी का मतलब होता है किंग। आप इस बात को भी समझ लीजिए, रेक्स या रेगी से जितनी भी वर्ड होगा वो राजाओं से रिलेटेड होगा, राजा से रिलेटेड होगा। और रेगी के साथ आप क्या लगा देंगे, साइड लगा देंगे, रेगी प्लस साइड, तो क्या हो गया रेगिसाइड। रेगिसाइड का मतलब पर्सन हु किल्स ए किंग इज कॉल्ड रेगिसाइड। जो राजाओं की हत्या कर देता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेगिसाइड बोलते हैं। फिर से क्या बोलिए, जो राजाओं की हत्या कर देता है, जो राजाओं को जान से मार देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगिसाइड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होमो। होमो से जितने भी रिलेटेड होगा वो पर्सन से रिलेटेड होगा, पीपल से रिलेटेड होगा, लोगों से रिलेटेड होगा। यानी आप इस बात को कह सकते हैं लोगों से, यानी जितनी भी। और होमो के साथ क्या लगा दोगे, होमिसाइड, जबकि दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। होमी प्लस साइड, यानी होम मतलब लोग और साइड का मतलब होता है हत्या करना। तो लोगों की हत्या करने वाला यानी मानव हत्या हो गया, यानी होमिसाइड हो गया। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। जो भी कोई व्यक्ति का हो, जो भी कोई पर्सन का हो उसको मार देना। वो अगर उस व्यक्ति को मार देता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी होमिसाइड बोलते हैं। किलिंग एनी पर्सन बाय एनीवन, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा अगर जान से मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं, होमिसाइड। उसको क्या बोलते हैं, मानव हत्या। कोई भी मानव का, कोई व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति अगर अगर मर्डर कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा